अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे की खबरों ने आलमी सियासत में नई बहस छेड़ दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में इस मुआहदे पर दस्तखत जो हैं वो मुतवक्किल हैं। अब इस तमाम पेशरफ्त के बाद सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते पर इसके क्या असरात मरतब हो सकते हैं। आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। पाकिस्तान के अमन के मुज़ाकरात तो सियासी पार्टियों के दरमियान होने चाहिए। ठीक है जी, वो अमन मुज़ाकरात जो है वो जो सियासी पार्टियां हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही, तो ये अमन मुज़ाकरात हैं वो मुझे नहीं पता कि इसका आगाज़ यहाँ पे क्यों हुआ और अंजाम वहाँ पे क्यों हो रहा है। तो जहाँ पे आगाज़ होता है वहीं अंजाम होता है, जिसका क्रेडिट होता है उसको मिलना चाहिए। अब बहुत सारे शकूक इस मामले में पैदा हो गए हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने कोशिशें अगर की हैं तो अच्छी बात है अमन के लिए। पाकिस्तान को ना मुआशी मफादात लेने आते हैं ना कौमी मफादात लेने आते हैं। पाकिस्तान को सिर्फ जो है ज़ाती मफादात लोगों को लेने आते हैं और बस इतना ही कहूँगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। डिप्लोमेटिकली वी प्लेड आवर कार्ड्स वेरी वेल। और जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इस्लामाबाद में टॉक्स होल्ड हुई थी और ईरान ने बड़ा क्लियरली मेंशन किया कि अगर पाकिस्तान में ये होते तो वो अपना वफ़द भेजते, क्योंकि यहाँ पे उनको ट्रस्ट है, उनकी सिक्योरिटी का ट्रस्ट है। और फिर भी ये बड़ी खुशाइन बात है कि फाइनली आफ्टर ऑल द एफर्ट्स जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस का था, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का था, वो रंग ले आया है। और इसे पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इनफैक्ट दे वर ऑल आइज़ वर ऑन पाकिस्तान। एंड जो हमने बैकडोर डिप्लोमेसी का भी मुजाहरा किया है, तो दिस विल बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान को वर्ल्ड ऑर्डर में, चीफ को वर्ल्ड ऑर्डर में लाके खड़ा किया। कौमें, दुनिया, इंटरनेशनली लोग चीफ को ट्रस्ट करते हैं। हमें चीफ की सूरत में एक लीडर, और लीडरों पे ही भरोसा किया जाता है, लीडरों पे तो भरोसा किया नहीं जाता। तो हमारे पास वर्ल्ड फोरम पे पाकिस्तान को आसमान पे लाया। ना कि सिर्फ हमने शिकस्त दी इंडिया को फील्ड मार्शल की सरबराही में, हमने इंडिया के बाद सिर्फ इस खत्ते में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वर्ल्ड पीस के अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने उनको असबाब व वसीला बनाया कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। पीस डील होने जा रही है। फिर मैं आपसे कहूँगा कि सिर्फ एक आदमी का कमाल है, फील्ड मार्शल का, उसको जितना क्रेडिट देना चाहिए कम है। हमारे झंडे को आगे किया है, हमारी फौज का बहुत ज़बरदस्त रोल रहा है जंग के दौरान, लेकिन पीस के अंदर सिर्फ लीडर, नो गीदर्स। थैंक यू। होने को जा रही है, पाकिस्तान का किरदार कितना अहम था, आने वाले दिनों में कितना अहम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम इसलिए है, इस तरह का मुआहदा जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं करा सकी, यूएन नहीं करा सकी, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और बड़े बड़े ताकतवर मुल्क मिलके नहीं करवा सके। वो मुआहदा अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान करवा रहा है। इससे पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ गई है। और आप इसकी अहमियत इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह का मुआहदा एंड ऑफ कोल्ड वॉर पे हुआ था, उससे पहले एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर पे हुआ था। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इंशाल्लाह आगे और भी बड़ी खुशखबरियाँ आएंगी पाकिस्तान। सर, पाकिस्तान इसी तरफ से साइनिंग सेरेमनी में किस किस को जाना चाहिए? देखिए, वो तो सर ये फैसला गवर्नमेंट करेगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब है, फील्ड मार्शल साहब है, इन्हीं में से जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है और पाकिस्तान ने बड़ी सिंसेरिटी और मुखलसाना कोशिशों के ज़रिए न सिर्फ अमेरिका और ईरान को एक टेबल पे बिठाया, बल्कि तमाम तर तनाव के बावजूद और मुश्किलात के बावजूद इस प्रोसेस को डीरेल नहीं होने दिया। ये मुआहदा कहीं भी साइन हो, हमारे लिए ये एक सानवी हैसियत रखता है। पाकिस्तान का किरदार आज दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है और इसके लिए मैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मनीर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हमारी जो वज़ारत ख़ारजा है, फिर मैं कहूँगी कि कोई भी जो है कामयाबी आइसोलेशन में नहीं होती। मार्का हक़ में हमारी कामयाबी जिसने पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया, दुनिया में पाकिस्तान का नाम और एतमाद बहाल किया। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो सरबराही में एक डेलीगेशन दुनिया के कैपिटल्स में गया, जिससे पाकिस्तान का परसेप्शन पेश किया, पाकिस्तान का एक मजबूत बयानिया कि दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ आई और पाकिस्तान पे एतमाद बढ़ा। और इस एतमाद को पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए आज एक बड़ी अजीम कामयाबी हासिल की है कि दुनिया तीसरी जंग अजीम से बच गई। करने चाहिए,
उनको देखना चाहिए कि किस तरीके से ये मसले पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो जाए। तो फिर हर एक ज़ाविये पे हमें सोचना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा होगा मुल्क के लिए भी, अगर अमन आ जाए। अभी लोग नकल मकानी करने भी मजबूर है, बेरोज़गारी है, और उसके ऊपर बिजली के लोड शेडिंग का ये हालात है, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर मुल्क के अंदर भी तवज्जो देना चाहिए। शुक्रिया सर। मज़ाकरात को किस नज़र से देखती हैं जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मज़ाकरात हुए? मेरी जी कल नेशनल असम्बली की तकरीर थी जो बजट पे की जाती है बहैसियत कौमी असम्बली मेंबर। उन्होंने उसमें से 6 मिनट काट दिए और उसमें यही बात की थी कि अगर पाकिस्तान एक इस्लाम दुश्मन मुल्क यानी अमेरिका के लिए इतनी भागदौड़ कर सकता है, तो आप अफ़गानिस्तान एक मुसलमान मुल्क और आज़ाद जम्मू कश्मीर जो मुसलमान खून से इस वक्त लत पलत है, उसके लिए क्यों काम नहीं कर सकते? वो पूरा उन्होंने उसमें से काट दिया। मैं तो चाहती हूँ कि पाकिस्तान हर जगह अमन में पेश हो, लेकिन अमन सिलेक्टिव नहीं होता, अमन सबके लिए होगा, तमाम आलम इस्लाम के लिए होगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, अमेरिका और ईरान के दरमियान मज़ाकरात पाकिस्तान ने कामयाब करवा दी, इस हवाले से आप इसको किस नज़र से देखती हैं? क्या देखती हैं? किस नज़र से देखती हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान जो पाकिस्तान ने अपने मज़ाकरात हैं वो कामयाब करवा दिए? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मीडिएट करने में, और इंशाल्लाह ये 19 तारीख को जब साइन भी होगा तो ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे ख़ित्ते, पूरे उसके लिए अमन का पैगाम लेके आएगा। और अल्लाह करे कि ये अमन कायम हो सके, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा मुज़ाकरात की टेबल पे हल होती है। जंगों से ना अमन आता है, ना फ़ैसले होते हैं, और ना मुस्तक़बिल आगे बढ़ता है। सारी चीज़ें ईरान के थ्रू पाकिस्तानियों को मिलती हैं, और ये ना ख़त्म होने वाला ना मिटने वाला ताल्लुक़ है। और याद रखिए कि जब OIC की बैक टू बैक मीटिंग खान साहब ने कराई थी और फिर ईरान का विज़िट खान साहब ने किया था, तो ज़ोर किस पे था कि उम्मत मुस्लिमा मुत्तफ़िक हो, बुनियादी अकायद में मुत्तफ़िक हो, और कोई भी इस्लामी मुल्क किसी भी हवाले से, चाहे वो सऊदी ईरान का मसला था वो खान साहब ने हल किया, यमन के हवाले से जो रोल था, फिर कतर और सऊदी के बीच में, तो वो तमाम चीज़ें ज़हन में रख के इस खित्ते के अमन को इजराइल ने जिस तरह चैलेंज किया, और फिर पाकिस्तान का रोल, इसमें कोई शक नहीं। पूरी कौम, चाहे अपोजिशन है, तमाम सोच, तमाम जो फ़िक्र हैं, वो मिल के पाकिस्तान के मफादात के लिए ईरान के साथ खड़े हुए। ईरान की गैरत को, ईरान की बहादुरी को, शुजात को, यकजहती को सलाम है। और खामेनेई साहब की शहादत ने ईरानी कौम को एक नई जिद्दत दी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज उनके एम्बेसडर साहब आए हुए हैं, और ये अल्लाह से इल्तिजा और इस्तदा है कि अल्लाह उम्मत को जोड़े रखे। और असल चीज़ है एहतराम इंसानियत। किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, किसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई अपने आप को ताकतवर समझता है तो ये इजाज़त नहीं है कि वो अगले को खुदा न खास्ता हकीर समझ के उसके बुनियादी हकूक़ सलब करे। तो सिर्फ इम्फेसिस इस पे है कि पाकिस्तानी कौम पहले से ज़्यादा इस चीज़ का एहसास और इदराक रखती है कि उम्मत का इत्तेफाक ही इस दुनिया के अमन के लिए वो कलीदी रोल अदा कर सकता है, जिससे सबकी इज़्ज़त कायम और दायम रहे इंशाअल्लाह। दुनिया की नज़रें अब 19 जून पे हैं। अगर ये मुआहिदा अमनी शक्ल इख्तियार कर लेता है तो ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरे खित्ते में अमन की एक नई उम्मीद पैदा हो सकती है। अब देखना ये है कि ये पेशरफ्त तारीख के अहम मोड़ साबित होता है या नहीं। कैमरा टीम के साथ राबिया सदोज़ई, NPTV, इस्लामाबाद।